श्रद्धेय पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनका एक पद है और उसी पर कुछ विचार। 16वीं सदी और आज 500-600 वर्ष का अंतराल। पहले का समय कैसा था, पहले का समाज कैसा था, आज वर्तमान में कैसा है। समय भागता जाता है और समाज में परिवर्तन भी होता है। संसार को ही परिवर्तनशील कहा जाता है। उनका भजन बड़ा सरल है, पर उस समय का भजन है। वो आज होते गोस्वामी जी या सदगुरु कबीर आज होते या वर्तमान में जो संत हैं तो आज के ढंग से भजन बनाते हैं, वो उनके समय का वैसा भजन रहा। तो पहले भजन गाऊं, फिर उसी पर थोड़ा विचार। हर तुलसी मंगन भय गुर गुण गाय के, हर तुलसी मंगन भय तुलसी मंगन भय, हर गुण गाय के तुलसी मंगन भय। तो राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। हरे साधु चले भुइया भुइया चींटिया बचाए के, तुलसी मंगन भय, हरे तुलसी मंगन भय, हरे गुण गाय के तुलसी मंगन भय। हरे राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, पालकी सजाए के। हे साधु चले भुइया भुइया चींटिया बचाए के, तुलसी मंगन भय, हरे गुण गाय के तुलसी मंगन भय। तो राजा खाए लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के, हे राजा खाए लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के। अरे साधु खाए सूखी भौरी, हरे भोगवा लगाए के, तुलसी मंगन भय, हरे गुण गाय के तुलसी मंगन भय। तो राजा खाए लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के, हे राजा खाए लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के। हरे साधु खाए सूखी भौरी भोगवा लगाए के, तुलसी मंगन भय, हरे गुण गाय के। हरे तुलसी मंगन भय, हरे गुण गाय के। तो राजा ओढ़े साला दुसाला गद्दा लगाए के, हे राजा ओढ़े साला दुसाला गद्दा लगाए के। हे साधु ओढ़े फटही कमरिया, हरे भुइया बिछाए के, तुलसी मंगन भय, हरे गुण गाय के तुलसी मंगन भय। तो राजा ओढ़े साला दुसाला गद्दा लगाए के, हे राजा ओढ़े साला दुसाला गद्दा लगाए के। साधु ओढ़े फटही कमरिया भुइया बिछाए के, तुलसी मंगन भय, हरे गुण गाय के तुलसी मंगन भय। तो तुलसी दास भजो भगवाना, तुलसी दास भजो भगवाना। हरे गुरु के चरण चित लाय के, तुलसी मंगन भय, हरे गुण गाय के तुलसी मंगन भय।
हाँ तुलसी दास भजो भगवाना, तुलसी दास भजो भगवाना। हरे गुरु के चरण चित लाय के, तुलसी मंगन भय हरे गुण गाय के, तुलसी मंगन भय। ये महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी का भजन है, आज से 500-600 वर्ष पूर्व। इस भजन को सुन करके अर्थ बड़ा सरल है, सबकी समझ में आया होगा कि पहले के संत और राजा यानी गृहस्थ कैसे रहते थे। पहले के राजा हाथी घोड़ा से चलने वाले थे, उस समय राजतंत्र था। लेकिन आज ये स्थितियां बदल गई हैं, ना राजा रह गए हैं और ना वैसे साधुओं के लिए वैसी कुछ बात रह गई है, क्योंकि समय बदलता है और समय के अनुसार जैसे देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार समाज में भी परिवर्तन होता है। जब राजा थे और उस समय जब संत होते थे तो जैसा कि राजा हाथी घोड़ा से चलता था और संत पैदल चलते थे। राजा लड्डू पेड़ा खाते थे तो साधु अपनी सूखी भौरी भोग लगाकर। संत गोस्वामी तुलसीदास जी वैष्णव संत, इसलिए भोग लगाने की बात करते हैं। उनके यहाँ भगवान को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद वितरण होता है, चाहे दोपहर का हो सुबह को कभी का हो, भोग लगता ही है, फिर अन्य लोग भोजन पाते हैं। तो भोग लगा के वो खाते हैं। पहनने ओढ़ने की बात है, पहले के राजे महाराजे कैसे बढ़िया से रहते थे। और साधु संत बस जो मिल गया, एक कमरी, एक झोली, एक सोटा, बस लेकर चल दिए, वो मस्त रहना। तो ये समय की बात है, आज ऐसा नहीं है। और ये समय जब परिवर्तन होता है और समाज में परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार सबको जीना होता है। आज यह देखा जाता है कि अब राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, तो कोई राजा नहीं है। आज तो बड़े बड़े सेठिया लोगों के पास बड़ी बड़ी कारें हैं, गाड़ी हैं, खाने पीने की सुविधा है। और गृहस्थों को ही नहीं, संतों को भी देखा जाता है, बढ़िया मठ है, गाड़ी है, खाने पीने को लड्डू पेड़ा। राजा को कौन कहे, संत भी बढ़िया खाते हैं, जहाँ भी जाते हैं भक्त लोग कितनी सेवा करते हैं। तो आज के युग में खाने पीने की कमी नहीं रह गई है, खाने को बढ़िया मिलता है, पीने को बढ़िया मिलता है, चलने के लिए सुविधाएं हैं, ट्रेन है, गाड़ी है, बस है। आज तो एरोप्लेन में भी संत लोग जाते हैं। तो कहाँ रह गया समय, कोई पैदल नहीं चलता है। अब वो समय की बात रही तो समय चलते थे, आज तो नहीं है ऐसा। तो पहले के हिसाब से आज अगर हम जीना चाहें इस पद के अनुसार तो बड़ी मुश्किल होगी। अगर कोई कहे इस भजन को गा करके कि महाराज आप लोग तो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, जूता चप्पल पहनते हैं, बढ़िया हलवा पूड़ी खाते हैं, पहले के संत ऐसे होते थे, बड़ी अच्छी बात है, पहले के संत ऐसे होते थे, होना चाहिए। लेकिन समय से सब परिवर्तित होता है। आज वैसा समय नहीं है। सब साधु गाड़ी में घूम रहे हैं, मोटर में घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खा पी रहे हैं, दान दक्षिणा भी मिलता है। पहले कम धन रहा तो लोगों को कम मिलता था, संत लोग कम रखते थे, भ्रमणशील संत होते थे, आश्रम कुटी कहीं कहीं बनाते थे। बाकी भ्रमणशील खाते पीते भजन करते जीवन बीत जाता था। लेकिन आज के युग में तो बड़े बड़े आश्रम हैं और आश्रमों में खूब सुविधाएं हैं, खूब साधु को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग प्रायः यह चाहते हैं कि हमारे गुरु को किसी प्रकार की कमी ना रहे, तभी तो देते हैं। हर भक्त अपने गुरु को ऊंचा देखना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है। जिस गुरु के भक्त निर्धन होते हैं, ज़्यादा धनवान नहीं होते हैं, तो उनका गुरु भी निर्धन ही रहता है।
ज़्यादा धन उसके पास नहीं होता है, लेकिन जिस गुरु के भक्त बड़े होते हैं, धनवान होते हैं, उनके पास पैसा भी खूब होता है। आप ओशो का नाम ले सकते हैं। ओशो को मैं सुनता हूँ कि ओशो के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियाँ थी, एक नहीं कई गाड़ियाँ, आश्रम भी खूब बढ़िया, और उनके कपड़े एक एक करोड़ का, वो जो ऊपर का चोंगा पहनते थे, करोड़ों का चोंगा, करोड़ों की घड़ी, और हीरों से जड़ी उनकी टोपी होती थी, डायमंड से। बताइए कहाँ से इतना मिलता था उनको? क्योंकि वो विदेश में रहते थे, अमेरिका जैसे देश में रहने वाले, और उनके भक्त वैसे थे तो खूब पैसा देते थे। तो बात तो ये है कि साधु को जीना कैसे है। आज वर्तमान युग में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम कहें कि पैदल चलें, रूखी सूखी खाएं, कैसे खाओगे? भगत दे रहा है, किस लिए दे रहा है? महाराज जी खाएं और भजन करें। हाँ, अपनी तरफ से कोई तितिक्षा करे, चाहे कि हम भाई सब्जी रोटी खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, फटाहा कपड़ा पहनेंगे, पहनोगे तो भगत को भी अच्छा नहीं लगता। भगत के यहाँ आप फटे हाल जाएं, एकदम गंदे मैले कुचेले। पहले के संतों में हमने देखा, अभी तो मैं बचपन से केवल 2 संतों को देखा हूँ जो साफ सुथरे मिले हमको। एक वैष्णव संत आते थे हमारे यहाँ, प्रेमानंद जी महाराज, बिल्कुल ब्रह्मफांस लगा के वाइट कपड़ा, वैष्णव संत थे, तिलक उलक कुछ नहीं, सामने एक टीका लगाते थे माथे पर, और माला भी कोई नहीं थी उनकी, ऐसे सिंपल रहते। उनको देखता तो लगता था ये साधु कैसे हैं। अन्य साधुओं को देखता, फटे हाल, गंदे गंदे कपड़े, फटे चप्पल, टूटे, और बस किसी तरह से आए हैं, रह रहे हैं। तो ऐसे उस जमाने में लोग उनका आदर सत्कार करते थे। लेकिन आज तो सब घर परिवार वाले लोग बड़े साफ सुथरे रहते हैं। उनके घर जाओ, बढ़िया बेड बिछा है, अब मैले कुचैले पहन के हम चले जाएं, उनको नहीं अच्छा लगता। कितने तो टोला पड़ोसी आते हैं, कौन है ये? तो गुरु जी। अरे कैसे गुरु जी हैं? गंदे गंदे रहते हैं। तो आज के माहौल को देखते हुए साधुओं को भी वैसे जीना पड़ता है, क्योंकि समाज के अनुसार हमें भी चलना है। अब समाज में जब हम जी रहे हैं तो वैसे रहन सहन है, खान पान है, उठना बैठना है, और ये सब करना पड़ेगा। और जो चीज़ें हमको मिलती हैं आश्रम की सुविधा के लिए, हम लोगों की सुविधा के लिए, तो उनका हमको सही सदुपयोग करना हो। आज ज़माना है, सब आश्रमों में कंप्यूटर, लैपटॉप, गाड़ी मोटर रखना पड़ता है आज। अगर ये सब नहीं करोगे, सरकार को दिखाना पड़ता है कितना धन आता है, कितना जाता है, वो सब दिखाना पड़ता है। अब ये सब नहीं रखोगे तो कैसे हिसाब रहेगा? तो वर्तमान की ये स्थिति है। इसी में एक मोबाइल भी आता है, मोबाइल की भी ज़रूरत है। आज मोबाइल को नकारा नहीं जा सकता। मोबाइल तो ऐसे हो गया है जैसे अंग्रेज़ों की चाय। अंग्रेज़ों ने कभी चाय फ्री में पिलाई, वो धीरे धीरे आदत बन गई। अब आदत बन गई तो क्या हो गया, अब लोग खरीद कर पीते हैं, और चाय बड़ी महंगी होती है लेकिन पीते हैं। अब कोई कहे कि भैया चाय बंद कर दो, चाय हानिकारक है, ऐसा है वैसा है, किसी के पल्ले नहीं पड़े, क्योंकि वो आदत हो गई है। गुरुदेव जी कहा करते थे, सदगुरु अभिलाष साहब जी, कि चाय ना पिए तो अच्छा है, चाय ना पिए तो अच्छा है जो नहीं पीते, लेकिन यदि कोई पीते हैं तो ज़्यादा ना पिएं। ज़्यादा तो सुबह सुबह एक, या फिर ज़्यादा है तो सुबह शाम 2 चाय। तो ये समाधान है। अब एकदम से मना कर देना तो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार समाज में आज मोबाइल कितना काम करता है। ट्रेन के टिकट बनाते हैं, ट्रेन पर जाते हैं। पहले जब हम रात में सफ़र करते तो हमारा स्टेशन आने वाला, और रात में कहीं दिखता नहीं, स्टेशन आती तो लाइट दिखता है, पता नहीं चलता कौन सा स्टेशन आने वाला है। अब पहले सो गए और मान लो उठे, कौन सा स्टेशन, किसी से पूछे फलाना है, अच्छा ये स्टेशन कब आएगा, बड़ी हेडक रहती थी। लेकिन अब कोई हेडक नहीं है, मोबाइल है, देख रहे हैं किसी स्टेशन पे पहुंच रही है, कै बजे पहुंचेगी, कैसे है, और फिर वहां जाते हैं, किसी को नहीं पूछना, स्टॉप आता है, रात में उतर लेते हैं। तो जो भी सुविधाएं हैं तो इनको लेना पड़ता है और चलना पड़ता है। आज सब साधुओं के पास बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, तो अगर ये मोबाइल है तो इसमें सारी सुविधा है। आप इसमें से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, आपके अकाउंट में आ जाता है, आपको पता चल जाता है। नहीं पता होता तो क्या करते,
वहाँ जाना पड़ता था बैंक में पासबुक लेके, और पता करना पड़ता था आया कि नहीं आया। अभी भी आश्रम की पासबुक को ले जाना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई मोबाइल सिस्टम है नहीं। तो अभी भी जाना पड़ता है, कोई 20 रुपया भेजा, कोई 5 रुपया भेजा, कोई 15 रुपया भेजा है, तो उसके लिए जाओ पासबुक चेक करो तो आया भैया पैसा, फिर फ़ोन से बताओ। तो जो सुविधाएं हैं उनका सही उपयोग होना चाहिए। कोई भी सृष्टि का कोई भी सामान खराब नहीं है। सृष्टि का जो भी सामान है वो कुछ खराब नहीं है, खराब होता है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। मोबाइल अभिशाप भी है और वरदान भी है। मोबाइल में पूरा संसार है, मोबाइल में पूरा संसार है, लेकिन पूरे संसार में हम हैं, पूरे संसार में हम हैं। तो क्या करेंगे, संसार से बाहर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। संसार में घूमते हैं, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सामान लाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, लेकिन अनासक्त होकर। मिले, व्यवहार हुआ, काम खत्म। ना तो दुकान वाले की याद है, ना उसकी याद है, अपना सामान लाए खाए। इसी प्रकार जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं इनका सही उपयोग हो। मोबाइल का सही उपयोग करें, ज़रूरत है आज उसको रखें। अब उसके लिए गलत हो सकता है कि जो सारा दिन मोबाइल का यूज़ करे, मिस यूज़ करे, तब गलत है। और अगर सही करता है तो उसके लिए वो वरदान है, आज किया जाता है। लोग, अब आज का युग ऐसा है, पैसा मिलता है। पैसा क्यों देते हैं भगत लोग? पैसा इसलिए देते हैं कि हमारे गुरु जी को, हमारे संत को कोई तकलीफ ना हो। भोजन कराते हैं, प्रसाद कराते हैं, कपड़ा देते हैं, और प्लस दान भी देते हैं। दान इसलिए देते हैं कि ट्रेन में जाएंगे, भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा, महाराज जी की और कोई आवश्यकता होगी वो ले लेंगे। जो पैसा आता है अपने यूज़ में लगा। कबीर पारक संस्थान के संत जो भी पैसा आता है स्वयं के लिए बहुत कम ही यूज़ करते हैं, बाकी सब इसी आश्रम में खप जाता है। कहीं कहीं पंखा आ गया, कहीं और भी कहीं ना कहीं सब देते रहते हैं, भंडारा कर दिए तो सब लग जाता है। और समय से वो अगर 12,000 15,000 का मोबाइल ले लिए हैं तो कोई बुरा नहीं है। आज के युग की ये ज़रूरत है। अभी छोटा मोबाइल कोई धरता है 7,000 6,000, रोता है बैटरी नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। तो किसी ने कहा है ना बड़ा अच्छा कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो एक बार एक सामान ले लिए चलता है। हम एक मोबाइल बहुत पहले लिए थे 9,000 का, रेडमी का, वो 4 साल चला, फिर उसमें कोई दिक्कत आई, परेशानी आई तो फिर लेना पड़ा, अब दूसरा लिया, फिर चलेगा जब तक चलेगा। हम लोगों को, कोई संतों को शौक नहीं है उसका, लेकिन उसकी ज़रूरत है इसलिए लिया जाता है। मोबाइल से कितना सरल काम हो जाता है, यहीं बैठे बैठे भी प्रीतम नगर फ़ोन करते हैं, सब सामान आ जाता है। हाँ, ये है कि इसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर डिपेंड करता है। और फिर ये तो संसार की हर वस्तु है। भोजन है, आप ज़्यादा करोगे नुकसान करेगा। पानी है, ज़्यादा पियोगे दिक्कत होगी। तो कपड़ा है, अनावश्यक ज़्यादा कपड़ों रखोगे खराब हो। समाज से आपसे ज़्यादा हैं उनको समाज के लिए दीजिए। तो इसका सही सदुपयोग अगर संत करते हैं तो बुरा नहीं है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। आज भक्त लोग भी अपने गुरु जी को, अपने साधु को अच्छा देखना चाहते हैं। कई कई तो भगत लोग कहेंगे महाराज जी मोबाइल कौन सा, ये वाला। अरे महाराज जी कहाँ पड़े हो पुराने वर्जन में, नया वर्जन का लीजिए, ये मोबाइल बढ़िया है। अब भगत कह रहा है, उसकी इच्छा है कि महाराज जी बढ़िया मोबाइल रखें। अपने गुरुदेव जी को दिया किसी ने, चढ़ाया, बताओ एप्पल का आईफोन दिया कि नहीं दिया, 80,000 का, क्यों दिया है? वो चाहता है कि हमारे गुरुदेव जी के पास भी बढ़िया फ़ोन रहे, अच्छा काम करे, अच्छे से करते हैं, बातचीत होती है। तो ये तो भक्तों की देन है। और बाकी संत भीतर से उसको गरीब होना चाहिए, भीतर से गरीबी रहे, ललक ना हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। साहस जो मिल रहा है इसमें जी रहे हैं, और जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको लेकर के हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आज मोबाइल का कितना प्रयोग हो रहा है, सुबह लाइव चलता है, मोबाइल नहीं होता तो कैसे काम होता। सब भक्त लोगों के पास मोबाइल है, सुबह जब यहाँ से प्रवचन होता है गुरुजी बोलते हैं, अभी गुरुदेव जी जहाँ मानो बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सब पता चलता है सुबह कहाँ है, दुपचेरा में है, किस समय के सत्संग है। तो ये सब इसका सदुपयोग है। पहले ये सब नहीं था तो गुरु जी के फ़ोन आने का इंतजार करते थे। गुरुदेव जी, बड़े गुरुदेव जी थे, छत्तीसगढ़ जाते, 2-2 महीने कार्यक्रम होता है वहाँ। तो यहाँ कभी कभी फ़ोन आता था लैंडलाइन में। तो यहाँ के वरिष्ठ श्री गुरसेम साहब कभी कभी बताते कि आज गुरुदेव जी का फ़ोन आया है,
गुरुदेव जी की तरफ से सबको आशीर्वाद है। बड़ा अच्छा लगता था जब सुनते थे गुरुदेव जी का आशीर्वाद है। तो ये था। आज जमाना ऐसा नहीं, आज तो हम गुरु जी से तुरंत बात कर लेते हैं, जब इच्छा हो जब बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो, कहाँ कार्यक्रम हो रहा है सारी जानकारी है, संतों को भक्तों को सभी को। तो ये सदुपयोग की बात है। तो पहले जैसा अगर कहा जाए गोस्वामी बाबा की तरह कि फटही कमरी में सोए वो सोए, कहाँ है। आज तो साधु भी गद्दे पे सोते हैं, डल्लभ के गद्दे पे सोते हैं, वायुयान में घूमते हैं। तो ये सहज है। जब समाज में ऐसा होता है तो समाज के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित होता है और समाज के साथ चलना पड़ता है। आज आप सब आश्रम से गायब कर दीजिए, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल सब धर दीजिए, 2 दिन में सब परेशान हो जाएंगे, काम अटक जाएगा आपका। जो काम अभी चंद मिनट में होता है सारा सारा दिन लगेगा। पहले था ट्रेन लेट है, अब पता तो है नहीं, टिकट में जो टाइम दिया गया उसी टाइम से पहुंच गए, स्टेशन पे गए, भैया 2 घंटा लेट है। अब वहां से फिर फोन आता था कि अरे क्या हो गया, अभी तो गुरुजी स्टेशन में बैठे हैं 2 घंटा से। लेकिन मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, अब गाड़ी कब है वो यहीं से सब पता चल जाता है कि लेट है, जल्दी आएगी, पूरा डिटेल। और जब पता चलता है तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, आधा घंटा पहले पहुँच जाते हैं, गाड़ी में बैठते चले जाते हैं। तो ये सब सुविधाएं हैं। लेकिन इस मोबाइल की चर्चा, लैपटॉप की चर्चा बहुत चलती है, संत लोग इसका विरोध भी करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध वही का होना चाहिए जिसका वो दुरुपयोग करते हैं। अगर वो सदुपयोग कर रहे हैं, और आज के युग में ये बढ़ेगा। कोई कहे कि अब साधु मोबाइल न ले तो नहीं बनेगा, टिपिरी से काम नहीं चलता है। मोबाइल लेंगे और मोबाइल लेके रखते हैं, सब चलाते हैं, ज़रूरत के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समाज में फैल जाती हैं। अभी समाज में पहले से मोबाइल की प्रक्रिया यहाँ ना आता, किसी के पास कोई नहीं लेता तो शायद ना लेते, एक नियम होता तो। लेकिन यहाँ तो धीरे 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 सबके पास है, भगत लोग देने लगे, जहाँ जाओ तो मोबाइल चढ़ा देते हैं। तो उसका सही सदुपयोग होना चाहिए। बाकी समाज से हमको मिलता है, मिलेगा, जहाँ जाएंगे हार फूल माला सब कुछ होता है। तो अब उसको क्या करेंगे, इनकार तो नहीं करेंगे। भीतर से गरीब होना है बस, भीतर से हमारी ललक ना हो, हमारी इच्छा ना हो, फिर मानो हम पहले जैसा जीवन जी रहे हैं। जैसे पहले के साधु जीते थे वैसे आज भी हम जी रहे हैं, बस केवल सदुपयोग और दुरुपयोग पर डिपेंड करता है। तो ये गोस्वामी बाबा का भजन में बहुत पहले सुना था। एक सूरदास जी थे, वो आते थे हमारी कुटी पर और वो गाते थे, मैं सुनता था और मैं गाता तो याद कर लेते थे। अनपढ़, लेकिन मैं एक बार एक भजन को सुना दूं, उसके बाद कहे महाराज जी एक बार और सुना दे, और बस उनको भजन याद हो जाता था। तो वही भजन वो सुनाए थे। कल साहब जी मोबाइल के लिए साधकों के लिए कह रहे थे, अच्छी बात कहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यह भी इतना बढ़ चुका है चाय की तरह कि बिना इसके चल पाना बड़ा मुश्किल है, चल पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई वैरागवान उस तरह का संत हो जो इन सब चीज़ों से दूर हो, कहाँ एकांत कुटिया हो, किसी से ज़्यादा व्यवहार ना हो, भोजन मिल जाए खा ले और चुपचाप कुटिया में भजन करे, किसी से व्यवहार ना करे, तब उसका जीवन चल सकता है बिना मोबाइल के। लेकिन अगर कोई भ्रमण कर रहा है, लेन देन कर रहा है, भक्तों से मिलाप जुलाप है, तो ये सब के लिए तो ये अनिवार्य है और ये चलेगा। अब कोई कहे कि मोबाइल ना रखा जाए तो ऐसा तो शायद नहीं हो पाएगा, और कोई करता है तो अच्छी बात है। तो पहले के जीवन से आज के जीवन में बड़ा अंतर है। पहले राजतंत्र था, आज प्रजातंत्र है। आज सबके लिए बोलने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सब लोग अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले था राजा का जो आदेश निकला बस वही ठीक है, आज भी होता है, लेकिन पहले जनता से पूछा जाता है, मीटिंग होती है संसद में, तब उसको पारित किया जाता है। पहले तो राजा का हुक्म राजा का हुक्म। तो इस तरह से जीवन जीने का तरीका यही है कि जाहि विध राखें राम ताहि विध रहिए। ये गोस्वामी जी का ही कोई भजन है कि जाहि विध राखें राम ताहि विध रहिए। या फिर दद्दा, सदगुरु कबीर ने कहा कि दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा। जैसा समाज में देखो उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना है और वैसे चलना है। अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन को बनाते हैं, चलते हैं, तो फिर खुल खेलो संसार में बांध सके न कोई।
अब हम कहीं जाएं, किसी भक्त के यहाँ गए मान लो, अब भक्त के यहाँ गए, बढ़िया है, 2 तल्ले का मकान है, उनके यहाँ सारी सुविधा है, हीटर है, गीजर है, बेड है, टीवी है, सब कुछ है। अब आपको आसन देगा तो कहाँ देगा? आप संत हैं, गुरु हैं, तो आसन वो चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया रूम में दिया जाए, बेड पे दे देंगे आसन। तो आप क्या कहोगे? नहीं, हम बेड पे नहीं सोएंगे, जमीन में सोएंगे। एक असुविधा पैदा कर देना है। मन में कोई ललक ना हो कि हमको बेड ही चाहिए, और ये भी ना हो कि हिट कि हम जमीन में ही सोएंगे। बस जहां जैसा अवसर मिले, सुख से जीने का यही तरीका है, जब जैसा अवसर मिले। कहीं कहीं मैं जाता हूं तो लोग कहेंगे महाराज जी तखत की व्यवस्था नहीं हो पाए, खटिया मिल जाए। अरे हम कहते भैया हम जमीन में सो जाएंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? लगाओ इधर आसन, खटिया है ठीक है, लगाओ आसन, खटिया पे सो जाएंगे, तखत है तखत पे सो जाएंगे, जहां जैसा अवसर मिले। और जब ये हम मन में ठान लेते हैं और इस ढंग से जीते हैं, तो मन में ना तो कोई किरकिराहट है, ना तो भगत को कोई टेंशन है। फिर भगत के यहाँ आप रहें, वो जाने नहीं देता। जब साधु इस तरह की उटपटांग हरकतें करता है कि नहीं हम तो ये नहीं खाएंगे, यहाँ नहीं सोएंगे, पानी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उसको दिक्कत होती तो 1-2 दिन से ज्यादा फिर आपको वो रख नहीं पाएगा। लेकिन सहज उसमें मिल जाओ। अब जैसे कि टाइम, भोजन वाला टाइम है कहीं, अब अपने यहाँ आश्रम में है तो भाई सब टाइम से होता है, 8 बजे जलपान हो जाता है, 12 बजे भोजन, शाम को 6 बजे भोजन। बाहर रहोगे तो ये सुविधाएं कहाँ हैं? बाहर गए जलपान 9 बजे मिलेगा, कर लिए, भोजन 2 बजे मिलेगा, कर लिए, भोजन इधर रात में 8 बजे मिलेगा, कर लिए। अब उसमें नहीं भैया हम तो सुबह 7 बजे जलपान करते हैं, हम 12 बजे भोजन करेंगे, तो उसको भी दिक्कत और हमें भी दिक्कत। तो ऐसी दिक्कत मन में ना हो, ना हमारे तो फिर सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। ये है साधु के जीवन जीने का तरीका, और ये हम सबके लिए अनिवार्य है। और अनिवार्य क्या, जो जिएगा वो सुख से रहेगा, जहां जाएगा स्वयं सुखी रहेगा, दूसरे भी सुखी रहेगा। आप सुखी, दूसर सुखी, सदगुरु कहिएता है। स्वयं सुखी हो साधु, और जहां जाए उसके दर्शन पर्सन और उसके वचन से उसको भी सुख मिले, तब तो आपकी वाहवाही है। और हम गए, विचार बहुत अच्छे, ज्ञान बहुत अच्छा, लेकिन हमारी वजह से उनको पीड़ा है, दिक्कत है। मैं एक प्रसंग बताऊं, एक मिश्रा जी के यहाँ था मैं, तो उनके यहाँ रुकता था काफी दिन ट्यूबवेल पर, 2-2 महीना। गांव से भोजन आता, शाम को लोग आते, सत्संग सुनाता, और दिन में भोजन आ जाता। भोजन 2 ही टाइम करता था। और रात में मिश्रा जी आते, हमारे साथ सोते। 2 चौकियां लगी थी, 2 तखत। तो गर्मी का सीजन था, नया मकान बना था तो बाहर लगा दिया। तो शाम को सब बच्चे आते थे, तखत लगा देते, मच्छरदानी लगा देते, हमारे में भी, मिश्रा जी के में। और फिर हम लोग वो भोजन करके आते, सब लोग चले जाते, तो अपने अपने तखत पर लेट जाते। समय संयोग एक दिन बारिश रिमझिम शुरू हो गई। तो अब मिश्रा जी भी कमर से कमजोर, थोड़ा उम्र दराज से, हमसे तो ज्यादा ही थे वो, इस समय वो 65 से कम नहीं होंगे। तो कहे महाराज जी क्या करें? तो जिस तखत पर हम लेटे थे वो बहुत वजन था, और जिस तखत पर वो लेटे थे वो छोटा था, तो हल्का था। तो हमने कहा ऐसा करो, इस छोटे वाले को पकड़ लेते, अंदर करो पहले। तो अंदर कर दिए। बड़ा वाला तो कहे महाराज जी हमारी तो कमर ठीक नहीं है। तो हम कहा भैया वजन तो ये भी बहुत है, हम भी नहीं कर उठा पाएंगे। उस समय मेरा भी स्वास्थ्य बहुत कमजोर था। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप तखत पर सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे। तो हमने कहा बरसात का सीजन, नीचे सोना ठीक नहीं। एक लकड़ी की बेंच रखी थी, तो हमने उनसे कहा देखो आप तखत पर सो जाओ, मैं बेंच पर सो जाता हूँ। तो मिश्रा जी कहे महाराज जी बेंच पर कैसे सो, गिर जाओगे। हमने कहा मेरा इतना अभ्यास है कि इस पर से मैं गिरूंगा नहीं। तो जब मैं थोड़ा जोर दिया तो कहे अब जैसा आपका आदेश। तो वो तखत पे अपना आसन लगा के सो गए। बड़ा वाला तखत बाहर भीग रहा था, और मैं उसी बेंच पर सो गया। उसी पर लोग आते थे, बैठते थे, कुर्सी बेंच सब पड़ी थी, तो मैं उसी बेंच पर सो गया और सुबह तक आराम से रहा। सुबह उठा, वो उठे, प्रणाम किए और कहे महाराज जी हम तो रात में गिर जाते इस पर से। तो हमने कहा वो सबका अपना अपना अभ्यास है, मैं तो सीधा लेट जाता हूँ एकदम शवासन में, फिर पड़ा रहता हूँ। तो ये साधु समस्या नहीं समाधान होना चाहिए, साधु को समस्या नहीं समाधान होना चाहिए। जहां देखो जैसी स्थिति परिस्थिति उसके अनुसार अपने को ढाल लो, क्या आनंद आएगा। वो भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। दोबारा के लिए आपके लिए दरवाजा खुला है, दोबारा के लिए आपके लिए दरवाजा खुला। जब जाइए स्वागत है महाराज। वो जाने का नाम नहीं लेते, आज रुकिए, काल रुकिए, परसों रुकिए। जब अपनी तरफ से कहो नहीं भैया अब कल हमको जाना है, हम नहीं रुकेंगे, थोड़ा जोर देके,
तब मानते हैं, नहीं तो फिर उसी में रोके रहते हैं। तो व्यवहार साधु का बढ़िया हो, सामान महत्व नहीं रखता है। आज के सामान को देखकर कोई ऐसा नहीं कहता कि बाबा के पास कौन सा मोबाइल है, मोबाइल बढ़िया अच्छा है तो पूछते हैं महाराज जी ये वाला और बढ़िया, ऐसे बात करते हैं। तो ये तो जमाना है, मल्टीमीडिया के जमाना, प्रचार प्रसार भी होता है, अपनी बातें होती हैं, बहुत कुछ है। तो ये सब साधन है। आज पंखा है, चला रहे हैं, अब इसका क्या करें, जंगल में जाएं, मच्छर काटेंगे, ध्यान नहीं कर पाओगे। आश्रम में हो, पंखा चल रहा है बढ़िया, धकाधक पंखा चल रहा है, गर्मी में कूलर चलते हैं, बैठने के लिए गद्दी है। पहले समय था शुरू शुरू में तो केवल ये जाजिम बिछती थी, नीचे एक दरी होती थी, ऊपर ये सफ़ेद जाजिम, और ठंडी में जब हम लोग बैठते थे ना तो पूरा पिछवाड़ा एकदम ठंडा हो जाता था, पिछवाड़ा ठंडा हो जाता, पुराने लोग सब जानते हैं। और उसके बाद नीचे पहले हम लोग इनर नहीं पहन सकते थे बड़े गुरुजी के समय, ऊपर तो स्वेटर पहन लो लेकिन नीचे केवल बस एक साफी रहती थी, बहुत ठंडी लगती थी लेकिन सब झेलते थे। आज तो ये सब कुछ बदल गया है, बढ़िया इनर पहन लो, नीचे इनर पहन लो, टोपी लगा लो, कपड़े पहन लो, स्वेटर टोपी पहन के भोजन कर लो। पहले तो ठंडी के समय में सब निकालना पड़ता था कपड़ा, जैसे पंडित लोग निकालते हैं, सारे कपड़े निकालो फिर भोजन करो। और हम लोग तो ब्रह्मचारी थे, उघार होके खाना पड़ता था, पहले ये साफी भी नहीं पहनते थे, तो हमको तो बहुत समय लगता था। बाजरे के समय गैस में रोटी बनती, 4 लोग बैठते तो बड़ी देर में नंबर आता, वहीं बैठे बैठे ठंडाते रहो। तो ये सब सहना पड़ता है, लेकिन समय से सब परिवर्तन हुआ, आज ऐसा है। तो समय के साथ सब बदलता है, और जो चीज़ आवश्यक है उनका उपयोग करना चाहिए, बस उसका सही उपयोग होना चाहिए। तो गोस्वामी जी का ये भजन यही कि पहले में और आज में क्या अंतर है, अर्वाचीन और प्राचीन और अर्वाचीन कह लीजिए। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन नया। पहले के संत कैसे जीते थे, आज के कैसे जिएंगे, और इसके आगे कैसे जिएंगे ये भी साफ दिख रहा है कि इससे नीचे घटेंगे नहीं, इससे और हाई फाई लेवल में संत लोग जिएंगे। तो बस मैंने गोस्वामी जी के इस भजन पर थोड़ी सी चर्चा किया कि बस अपने को ऐसा बना लें कि दद्दा देखो भिंसन हारा और जस देखो तस करो बिचारा, जहाँ जैसा देखो उसका प्रयोग कर लो, फिर आप सुखी दूसर सुखी, सदगुरु कहिए ताय। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब।